6 कनाल्स मैंने अभी नाम लिए, जो 6 कनाल्स बन रहे हैं। तो हमारी रेजोल्यूशन यही है कि चोलिस्तान समेत इन 6 कनाल्स को हम रिजेक्ट करते हैं। तो हाँ, एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। सिंध के 2 कनाल्स तो भाई रिजेक्ट हो गए। हम कह रहे हैं ना हमने उसकी फिजिबिलिटी बनाई है, ना हम कोई उस पर काम कर रहे हैं, तो हुकूमत सिंध नहीं करना है। ग्रेटर थल कनाल का पार्ट 2 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ज़माने में उसकी अप्रूवल हुई। उसके खिलाफ हम CCI में गए हुए हैं और वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। CCI की हमारी ये ग्रेटर थल कनाल फेज 2 का भाई बैठे, उन्होंने कहा कि पता नहीं आपने कहा था किसी और ने कहा था, जवाब क्या है भाई? CCI से जवाब नहीं आता है, CCI की मीटिंग होती है। किसी ने कहा था, माफ़ी, CCI से जवाब क्यों नहीं लेते? CCI ने जवाब नहीं दिया। CCI कोई इंसान नहीं है, 8 लोगों का एक कमेटी है और उसकी मीटिंग अभी तक नहीं हुई। इंशाल्लाह जब तक ये मीटिंग नहीं होती तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद भी हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। हम गए किस चीज़ पे हैं? ये इरसा का एक्ट है। इरसा ने इस कनाल के लिए भी, और फिर चोलिस्तान पे आऊँगा उसकी भी बात करूँगा, उसके लिए उन्हें वाटर अवेलेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। इरसा के कानून में मौजूद है कि जी a provincial government or the water and power development authority may, if aggrieved by any decision of the authority, make a reference to the council of common interest. अच्छा, इनका कहना सिर्फ काफ़ी नहीं है, हमारा आइन भी यही कहता है। हमारे आइन का आर्टिकल 155 कहता है कि if the interest of a province, the federal capital or any inhabitant thereof in water from any natural source of supply have been or is likely to be affected prejudicially by some new legislation, by whatever, तो वो कंप्लेन CCI में कर सकता है। तो हमने आइन, जब मैंने अपनी रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किए, कहा है कि आइनी तौर पे ये गलत है, इसलिए हमने आइनी तौर पे इसको चैलेंज किया है। वाटर अकॉर्ड के तहत जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का एक्ट है उसके तहत इसको चैलेंज किया हुआ है। तो ये अब तो शब्बीर भी चला गया, कौन बताएगा? रेहान, मेरे नाम ले रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, इसलिए कि वो उन्होंने तो कहा पहले 3 कहा, फिर पहले 3 कहे, लेकिन वो 5 मिनट में चौथा भी बना दिया उन्होंने अपनी तकरीर ख़त्म करने से पहले। ये मैं गारंटी कर रहा हूँ कि इन कनाल्स पे काम नहीं चल रहा। और अगर मैं गलत भी हो सकता है कि छुप छुपा के कर रहे हो, तो इतना छुप छुपा के कर रहे हो कि किसी को पता ना चले, तो फिर तो अल्लाह ही जाने ये कैसे होगा। इसलिए इधर अभी बड़ी जाम खान ने पटन बात की थी, जो पूरा इलाका है ना जहाँ से ये बनना है कनाल, इस इलाके में जो जमात जीती है या जो उम्मीदवार जीते वो हुकूमत में नहीं है। अगर वो अपोज कर रहे हैं तो वो दिखाएंगे ना बनता हुआ कनाल कहीं। तो खैर, ये तीसरे कनाल की बात आ गई। कच्ची कनाल 2003 में अप्रूव हुआ है। वो पुराना कनाल है, उन्होंने स्ट्रेटेजिक कनाल्स में डाल के वो पहले से बना हुआ है। कच्ची कनाल बलूचिस्तान के लिए पहले से बना हुआ है। अभी क्या हुआ था, आज से कुछ 6-8 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, ये कनाल सैलाब में शदीद मुतासर हुआ था, उसको रिहेबिलिटेट किया है उन्होंने। तो कोई नया कनाल नहीं बनने जा रहा। ये हो गए 4। 5वां कनाल CRBC चश्मा राइट बैंक कनाल। चश्मा राइट बैंक कनाल ऑलरेडी अप्रूव्ड कनाल है। ये आपकी जो इंडस का ये वाटर अकॉर्ड है, मैंने नहीं किया, वाटर अकॉर्ड में 91 में किया गया था, जो खैबर पख्तूनख्वा को पानी का हिस्सा दिया गया, उसमें उन्होंने ये बनाना है, इसलिए हमें उस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन वो भी अभी बन नहीं रहा, वो फिजिबिलिटी चल रही है PC1 PC2। लेकिन हमें उस हद तक जो कि अकॉर्ड में इजाज़त है, इसलिए कि हमने कहा ना, हमने अभी इस अकॉर्ड को ना चाहते हुए भी मानना पड़ रहा है। तो ये हो गया 5। छठा कनाल जिसके लिए बहुत ज़्यादा शोर है, चोलिस्तान कनाल, उसकी मैं जिक्र कर दूं कि ये कनाल बनने वाला नहीं है। उसकी नाज़िम मक्सी साहब बैठे हैं, उन्होंने, मैंने नहीं देखा इलाका,
नादिर साहब जाते रहे उधर। एक ये ऐसी सोच है कि ये हम बनाएंगे लेकिन ये बनने वाला नहीं। और क्यों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ये खुद वफाकी हुकूमत का सबसे बड़ा इदारा जो होता है ना, वो है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने से ये चोलिस्तान को आबाद करने के लिए ये बनाते रहे हैं प्रोजेक्ट्स। जो उधर के लोग हैं ज़रूर हर एक चाहते हैं कि अपने यहाँ डेवलपमेंट हो, और उस वक्त से ये रिजेक्ट होता रहा है। इस स्कीम को मेरे ख्याल है कुछ 150-200 साल हो गए ये बात कि हम ये बनाएंगे। अभी दोबारा 6 अक्टूबर 2023 को पंजाब के पीएनडी डिपार्टमेंट ने एक PC2 बनाई। PC2 क्या होती है? फीजिबिलिटी के लिए, और 219 मिलियन रुपए की ये फीजिबिलिटी है, और उसकी टाइमलाइन भी उन्होंने ही दी है, क्या ना, उसमें कहा ये फीजिबिलिटी कंप्लीट होगी, अगर ये टाइम पे चल रहा है, मुझे नहीं पता, फीजिबिलिटी कंप्लीट होगी February 1, 2025 को, यानी आज से महीना पहले कंप्लीट होनी थी मुझे फीजिबिलिटी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने एक अनअप्रूव प्रोजेक्ट अपने ADP, वो खैर ADP बनाना है वो डाल सकते हैं, हम किसी को रोक तो नहीं सकते। मैं ये नंबर भी बता दूंगा आपको। हाँ, ये और अगेन ये चीज़ें मौजूद हैं, इंटरनेट पे मौजूद है अब तो सारी चीज़ें हैं। ये उनका ADP नंबर है 2438, वो जनरल सीरियल नंबर जो कहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ चोलिस्तान कनाल एंड इट्स सिस्टम्स, 218 अरब रुपए की एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जो इन्होंने अपनी बजट बनाई थी। अनअप्रूव्ड लिखा हुआ है, अनअप्रूव्ड। 2018 अरब की कॉस्ट है, और उसमें पैसे रखे थे उन्होंने 1 मिलियन 10 लाख। हम इतने परेशान हैं, इधर सारे के सारे शुरू हो गए, कैनाल बंद कराओ नहीं तो रुखसत हो जाओ, पर बने तो बंद कराए ना, बनने नहीं देंगे, शुरू नहीं होने देंगे। आपने तो शुरू करा दिया इसको ख्वाबों में बैठ के। अच्छा, ये 1 मिलियन तो उन्होंने एलोकेट किया था, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है प्रोजेक्ट। वो मैं उस स्टेज पे भी आता हूँ, CW में आगे गया। और पंजाब ने ये एक और मुझे मिला उनके वो सिस्टम से हम चेक कर सकते हैं, जो है इस जो 1 मिलियन है वो भी सरेंडर कर दिया है। अब कोई कहेगा तो ये सब दिखा दूंगा आपको, वो 1 मिलियन भी सरेंडर कर दिया। तो ये तो हो गई बात। एक और भी बताता हूँ बात। मैंने सोचा यार कोई तरीका तो होगा, ऐसे कैसे हो सकता है कनाल बन रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा है, इतना बड़ा कनाल बन रहा है। 218, अब तो उसकी रिवाइज होकर 245 अरब शायद लिखे, 245 अरब की स्कीम बन रही है और किसी को पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, तस्वीर दिखा रहे हैं, जैसे उस दिन मैंने कहा था, मैंने एक तस्वीर खुद देखी है, वो कलरी बगार फीडर पे जो हम काम कर रहे हैं, वो काम क्यों कर रहे हैं? ताकि कराची के K4 को हम पानी दे सके। और उसकी तस्वीर लेके और कोई देखे कि ये सिंध हुकूमत सो रही है, पीपल्स पार्टी सो रही है, ये मर गए हैं, और फलाना ढिमकाना गालियाँ भी जो उन्होंने हमें कहनी है, जो उनको खुद लगती हैं। मैं कहता हूँ जो गलत बात करता है ना, वो गालियों से खुद लगती हैं, वो हमें दे दा के ये बन रहा हो। तस्वीर देखूँ तो, वीडियो देखूँ तो वो हमारी KB फीडर की है। तो ये कैसे इतनी बड़ी चीज़ हो रही है और किसी को पता नहीं चल रहा। तो मैंने कल एक जानने वाले हैं उनसे कहा कि यार मुझे एक काम करो, सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू ज़रा देखो तो सही कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये February-March की सैटेलाइट इमेजरी है। मैंने उसको इसलिए कि मेरे पास कागजात में उसकी अलाइनमेंट थी पूरे प्रोजेक्ट की, वो अलाइनमेंट दी, और उसने ये पूरा देखे, इसलिए कि उधर ऑलरेडी एक जो कनाल निकल रहा है बॉर्डर के साथ साथ, ये बिल्कुल हिंदुस्तान के बॉर्डर के साथ ही, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर के साथ ही ये चलती है। उसने पूरा चेक किया और मुझे कहा है कि सैटेलाइट इमेजरी में कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं कहूँगा, सबसे पहले तो रेहान चला गया, उसको कहूँगा यार गाड़ी में देता हूँ, जाके चेक कर अगर चल रहा है ना काम इधर पे या कहीं और पे, या ख़त्म हो गया है, यार बताओ तो सही, हमें पता चले। मतलब सिर्फ अफवाहों पे आपने हमें गालम गलोच से नवाजा है। आप ठीक है, सबको एहतजाज का हक है,
एहतजाज करें, हमें तो अच्छा लगता है कि एहतजाज डेमोक्रेटिकली हो, लेकिन उसी एहतजाज के अंदर कभी आप लोगों को तकलीफ देते, हम सारी वो बर्दाश्त कर रहे हैं इसलिए कि हमें पता है वो जेन्युइन इशू है, लेकिन इशू के रखवाले सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अच्छा, एक दो चीजें मैं इसलिए कि ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं खत्म करना चाहता हूं। तो खैर ये मैं वो अप्रूवल प्रोसेस पे आ रहा था। पंजाब की बजट में अनअप्रूव्ड स्कीम थी, बाद में उन्होंने जो तरीक़ेकार होता है प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है उसको अप्रूव करती है, फिर वो CDWP में जाता है और CDWP फिर एक्निक में भेजती है। पंजाब ने तो पास करके CDWP में भेज दिया। प्री CDWP मीटिंग होती है, उसके अंदर ये कागज प्लानिंग कमीशन का है, उसमें जो एतराज होता क्या है, पहले एक प्री CDWP होती है, उसके बाद मेन CDWP होती है। उसमें एतराज जो मैंने अभी बात थोड़ी देर पहले कही थी, उन्होंने कहा कि जी आप कह रहे हैं कि आप पंजाब के हिस्से से पानी लेंगे, तो रसूल बराज से ऊपर रसूल कादराबाद, बलोकी और सुलेमान की, इससे ऊपर जो भी पानी, इसलिए उसके बाद तो चश्मा झेलम लिंक कनाल आ जाता है। अगर आप उधर से पानी उठाएंगे तो इंडस का पानी होगा। इससे ऊपर ये आपका पूरा सिस्टम है। आप हमें ये बताएं, उन्होंने कहा The government of Punjab through PND board will provide details of flow adjustment for availability of water for new canal system while remaining within its allocated share without harming water rights of existing canal commands and existing stakeholders. उस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आए बाएं शाएं कर दिया, और मैं आए बाएं शाएं इसलिए कह रहा हूं कि बाकी किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरा जो अपर बारी दोप कनाल है जो रावी पे है या जो मेरे चनाब पे सिस्टम है, उसमें से मैं इतना पानी बचा के आगे दूंगा। इसलिए पानी है नहीं उनके पास। ये तो मैं उन फार्मर्स के लिए भी बोल रहा हूं आज, जो अपर बारी दोप कनाल, रचना कनाल, मुझे सारे नाम नहीं आते लिखे हुए, उन सारे कनाल्स के जो फार्मर्स है, ये क्या आपको सुखाने का प्रोग्राम है? इसलिए हमें तो कह रहे हैं ना सिंध के हिस्से से पानी नहीं लेंगे, तो फिर आपको सुखाने का प्रोग्राम है। पंजाब जवाब क्या देता है? पंजाब जवाब देता है कि जी समंदर में इतना पानी जा रहा है तो उसमें से हम ले लेंगे। उसका भी जवाब मैं अभी दे दूंगा, जो जितना पानी वो कहते हैं जा रहा है। अच्छा जी, तो जैसे मैंने कहा, आई एम नॉट स्पीकिंग ओनली फॉर द फार्मर्स ऑफ सिंध, आई एम टुडे स्पीकिंग फॉर द फार्मर्स ऑफ अपर पंजाब, जो झेलम चनाब से पानी से सैराब हो रहा है। और ये पाकिस्तान की ज़रखेज़ तरीन ज़मीन है, जहाँ से ये छाछ दोआब और रचना दोआब की जो ज़मीनें हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये कहते हैं कि जी आपको NOC जो दिया है इरसा ने, जो गलत दिया है, जिसको हमने चैलेंज किया हुआ है, जिसके लिए हम CCI में गए, वो तो दिया है कि बेसिकली जून, जुलाई और अगस्त में। लेकिन आपकी जो PC1 बनी है, PC1 में लेके नहीं आया इतनी मोटी किताब, PC1 जो आपकी बनी है उसमें तो आप सारा साल आबादी कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा? तो पंजाब कहता है, कह रहे द प्रपोज क्रॉप पैटर्न इंक्लूड्स कॉटन, वीट, कास्टर, बार्ली, अनियन, मूंग, ग्वार एंड सेसमी। ऑल दीज क्रॉप्स हैव अ लॉन्ग टू मीडियम जेस्टेशन पीरियड्स। ये प्लानिंग वालों का इतराज है। While the canal is proposed to be largely flood fed, the proponent should explain whether this cropping pattern is realistic. जवाब कहते हैं, the government, उन्होंने खुद ही लिखा है, the government of Punjab in its reply asserted that the proposed cropping pattern is well suited to the projected area, to the project area. किसी चीज का इनके पास जवाब नहीं था, और इसी वजह से आगे भी है, the project relies on the assumption that flood water will be available from July to September, while it is evident that flood flows will not be available during parts of Kharif. फ्लड तो होते नहीं। खैर, इन सारे इतराज़ात के बावजूद एक बार, वो जाम खान ये डिटेल बता चुके, एक बार मीटिंग होती है, हम ऑब्जेक्ट करते हैं, मीटिंग पोस्टपोन हो जाती है। दूसरी बार मीटिंग होती है, 10 बजे मीटिंग का टाइम था, 9 बजे मैं फेडरल मिनिस्टर प्लानिंग से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जी आपने ये नहीं करना है, और उन्होंने कहा कि नहीं आप एतराज़ डालें। और मैंने कहा हमारा पहले तो टेक्निकल बातों पे बाद में बात करेंगे, CCI में ये केस है, वैसे ही आप कुछ नहीं कर सकोगे जब तक। और अगर CCI से अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता पास होता है तो फिर हमारे पास जॉइंट पार्लियामेंट है। CCI के फैसले के खिलाफ आप
जॉइंट पार्लियामेंट को लिख सकते हैं, हमने पहले भी लिखा है। उस जमाने में अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की हुकूमत थी तो उन्होंने हमारी बात सुनी अनसुनी कर दी, जबरदस्ती पास की। अब बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद है पार्लियामेंट में और उसके बगैर कोई चीज पास नहीं हो सकती। तो ये इन्हें पता है कि ये नहीं बनेगा, लेकिन ये बस सिर्फ कोशिश इनकी है कि हुकूमत सिंध को किसी तरीके से डिस्क्रेडिट करे। ये एक ही तो खैर हम उधर जाएंगे फिर जॉइंट पार्लियामेंट में। और जो मैं बता रहा था 10 बजे उन्होंने मुझसे बात की, 9 बजे सॉरी सुबह। मुझे अच्छी तरह याद है उस दिन शाम को 7:30-8 बजे तक मैं बैठा था दफ्तर। याम खान छोरो थे, जब वो निकल रहे थे 7:30 हमारी मीटिंग का थी। मैंने कहा यार मीटिंग, कहते अभी तक मीटिंग में हमारी बारी नहीं आई। रात को 11 बजे बगैर कोई एतराज सुने, क्या हुआ उनको पंजाब हुकूमत का कौन सा प्रेशर था, बगैर कोई बात सुने। और वो डिसीजन भी ऐसे, वो 2 सफ़े की ऑब्जर्वेशंस दूसरों की हैं, हमारी नहीं है। हमने तो सिर्फ इतना कहा कि हम टेक्निकलिटीज पे अभी बात नहीं करेंगे, उसमें हमारे के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। सीसीआई में ये मामला है और आप जब तक सीसीआई से क्लियर नहीं होता इसको आप आगे ना सुने। लेकिन उन्होंने सब सुनी अनसुनी करके 3 वो मेरे पास डिसीजन भी मौजूद है, 3 लाइनें कि जी दे रिकमेंडेड दिस फॉर कंसिडरेशन ऑफ एक्निक। इमीडिएटली जब ये पता चला मैंने प्लानिंग मिनिस्टर को भी खत लिखा कि आप वापस लें डिसीजन। फिर मैंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की और आज तक, ये अक्टूबर की बात है गालिबन, मेरे ख्याल है सितंबर या अक्टूबर की बात है, आज हम मार्च में चल रहे हैं, एक्निक की मीटिंग नहीं हो सकी है। मैं कहा एक्निक में आप ये कंसिडर करेंगे, हम शदीद मुखालफत करेंगे। एक्निक में जाम खान छोरो जाएंगे, आप फेस नहीं कर सकेंगे हमें एक्निक के अंदर, तो वो मीटिंग ही नहीं कर रहे। तो जब तक अप्रूवल नहीं होगा खर्च कहां से करेंगे। लेकिन शब्बीर का पार्टी शब्बीर ग्रुप कहता है कि जी वो तो 4 बन गए। वो भाई कोई, और यही प्रोपेगेंडा है जो सोशल मीडिया पे चल के लोगों को गुमराह कर रहा है। कई बार कह चुके हैं, मौसमी मेंढकों से पहले आवाज उठाई है, ये बिलावल साहब ने आज कहा। मैंने जब कहा था ना, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, कहते हैं ना कि फिर क्या करोगे, ये होता है। तो मैं आया तो इधर बाहर मीडिया वाले थे कि जी कनाल बना नहीं, फिर भी बनाए, क्या करोगे। भाई हम आईनी तरीका, और इस मुल्क में आइन और कानून है, ऐसा नहीं हो सकता कि आइन और कानून को ऐसे रोन दिया जाए। सीसीआई में मामला है, सीसीआई में यही फैक्ट्स, यही जो हिस्टोरिकल हमारे साथ नाइंसाफी हुई, जो 45 एग्रीमेंट में जाके सारा पानी जो है वो दरियाओं का वो तकसीम किया गया। मैंने बताया ना 45 के अंदर तो ना कोठड़ी बराज थी, ना गुड्डू बराज थी, ना तौसा बराज थी, ना कुछ और पंजाब की मुझे इस वक्त याद नहीं है। लेकिन वो सारे जो भी पानी का क्वांटम अवेलेबल था दरियाओं में वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उसके बाद गुंजाइश नहीं है किसी नए प्रोजेक्ट की। हाँ, हमने एफिशिएंसी ज़्यादा लानी है, हमने अपनी आबादी अगर बढ़ानी है, जैसे हम लाइनिंग कर रहे हैं, हम एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम जो आ रहे हैं, ये प्रेसिडेंट जरदारी साहब का कहना है कि लाइनिंग करो, एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल करो ताकि आप अपनी आबादी बढ़ा सको जो आप कर रहे हैं। इसलिए जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपको फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं। तो सीसीआई में हम ये सारा अपना हिस्टोरिकल केस, इस मंसूबे के अंदर जो खामियां हैं वो पेश करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हम सीसीआई में कन्विंस करेंगे। खुदा ना खास्ता सीसीआई को कन्विंस ना कर सके, खुदा ना खास्ता या हमारे खिलाफ उन्होंने अददी अक्सरियत की बुनियाद पे मंजूर कर लेते हैं, तो हम इमीडिएटली हुकूमत सिंध जॉइंट पार्लियामेंट में केस उठाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के होते हुए इस जॉइंट पार्लियामेंट से कोई पास नहीं करा सकता। ये तो आईनी तरीका मौजूद है हमारे पास, हमें किसी चीज का डर नहीं है। ये कनाल्स नहीं बनेंगे। आज जैसे मैंने कहा वो 6 कनाल्स मैंने गिराए थे सिवाय CRBC के, जिसका ऑलरेडी अप्रूवल मौजूद है। हम
ना ग्रेटर थल कैनाल का फेज 2 की इजाज़त देंगे, ना हम कच्ची कैनाल की एक्सपेंशन की इजाज़त देंगे, ना हम थर कैनाल की इजाज़त देंगे, ना हम रेनी कैनाल की एक्सपेंशन की इजाज़त देंगे, और ना ही चोलिस्तान कैनाल की इजाज़त देंगे कभी। तो ये सारी बातें मैंने प्रेसिडेंट साहब की बात भी कर ली। मैं सिर्फ ये कहूँगा, मुझे किसी की नीयत पे कोई शक नहीं है। ये नामुनासिब था कि नीयतों के ऊपर बात करना। बहुत क्लियर हूँ मैं आपको अपने कई जिस एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस मैं बंदूक लेके रोड पे नहीं निकल जाऊंगा, ये मैं पत्थर मारने नहीं शुरू कर दूंगा कि कनाल नहीं बनाने जिससे रुक जाएगा। मुझे जो इस हाउस ने, मेरी जमात ने, मेरी लीडरशिप ने और इस हाउस ने ताकत दी है, इस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया है, मैं वो पावर्स इस्तेमाल करूंगा और आप सबका साथ होगा मेरे साथ। तो मुझे पूरा यकीन है कि सिंध के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ये सोशल मीडिया और ये जो ट्रोल ब्रिगेड है ना, ये नहीं छोड़ेगी हमें। मैं तो शर्जील से कह चुका हूँ कई बार, लेकिन इसके बस की भी बात नहीं है इनको रोकना। ये नहीं छोड़ेगी, नहीं मानेगी। अब मैंने अगर ये 1 घंटे की बात में कोई एक लफ्ज़ उठा लेंगे और उस पर शुरू कर देंगे अपनी ट्रोलिंग, मुझे पता है भाई, मैं अब आदी हो गया हूँ। पहले तो गुस्सा आता था, गुस्सा भी नहीं आता। ये गुस्सा करके क्या फ़ायदा है इनके ऊपर। मतलब झूठे को आदमी क्या कितना झूठा कहेगा, फिर भी वो झूठ से बाज ना आए तो आदमी बस चुप ही होता रहेगा। मैं कहता हूँ दोस्तों को कि खुद चेक करें, अगर उन्हें कोई एविडेंस मिलता है कि ये कनाल बन रहा है, बताएं। हवाई बातें ना करें। सबसे पहले तो मैं रेहान से कहूँगा आपके तवज्जुह से कि प्लीज़ वो 4 जो बन गए कंप्लीट, उन्होंने कहा कंप्लीट हो गए 4, तो बता दें मुझे। मैं तो पता नहीं, तो फिर झगड़ा किस बात का, वो क्यों लड़ रहे हैं हमसे यार, हमसे रोज़ क्यों मांग रहे जब 4 बन गए। तो इसलिए कि 4 अगर बन गए तो बाकी तो 2 रह गए सिंध वाले, वो मैं कहता हूँ नहीं बने तो उन्होंने 4 बना दिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इस रेजोल्यूशन में हाउस में जो भी लोग मौजूद हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ उनके जो ना, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि जो मौजूद नहीं है उसका नाम भी आ जाए और कल को वो कहे कि मैंने तो कंसेंट ही नहीं दी थी। आपने 445 पे स्पीच स्टार्ट की थी, उस वक्त जो भी मौजूद है सबके नाम आ जाएंगे। नाम है बस। थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर सबकी इजाजत हो कि सबके नाम डाले जाएं, ताकि आप सबका भी हिस्सा जो कि है वो हो इस करारदाद में, और पता चले कि ये अक्रॉस पार्टी लाइन्स, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी, PTI, या जो भी नाम है इनकी जमात का, शब्बीर वाली पार्टी यार, शब्बीर जिस पार्टी में, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सब ने मुत्तहिद होके। और मुझे एक बात आगे रह गई थी, मैं कहना चाहता, आज से कोई 4-5 महीने पहले जमात उलमा इस्लाम ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। मुझे हैरत है, वो जो शोर मचा रहे ना इतने, जो चेयरमैन साहब ने कहा है मौसमी मेंढक, उनको कहा गया, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी आएगी तो हम नहीं आएंगे, हमें फेस भी नहीं कर सकते। हाँ, मीडिया, टीवी, उधर जो चाहे कहें, आज भी रोज। अच्छा, सदर साहब ने तकरीर की, उनको तो खुश होना चाहिए ना। चले उनके कहने, यार फॉर अ मिनट मान लो कि तुम्हारे प्रेशर पे करते, क्योंकि ऐसा नहीं है, मान लो यार, चलो मान लिया यार, तो आपके प्रेशर पे मैंने ये रेजोल्यूशन ले आए, तो खुश तो होना यार। उस पर भी खुश नहीं थे ना, सदर साहब ने तकरीर क्यों की भाई, तो मीडिया में आना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वोटिंग पे आप ये भेज दें ताकि ये चले, और सबके नाम आने चाहिए कि ये सब सिग्नेटरीज थे इस करारदाद के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।